हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर के लिए जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। और अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए और वहां पर प्रत्येक दिन की जो करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ प्लस 50 से भी अधिक जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो कि बेस्ड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम और दिल्ली पुलिस एग्जाम और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हमने वो बनाए हैं। ठीक है जी। चलिए, वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बट पहले वीडियो देखिए, पसंद आता है उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण, ये पहला ही संस्करण है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, और इसका आयोजन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। ठीक है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा और ये आयोजन होगा द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश की जो राजधानी है नई दिल्ली में। देखिए, पैरा स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने और प्रतिभाशाली जो पैरा एथलीट्स हैं उनकी पहचान करने और उनको मौका देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको पता होगा कि पैरा एशियन गेम्स हुए हैं लास्ट मंथ, और उसमें हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें कुल मेडल मिले हैं उनको 111 और 29 मेडल यानी 29 मेडल इसमें गोल्ड है, 31 मेडल इसमें सिल्वर है और जबकि 51 मेडल जो है इसमें ब्रॉन्ज हैं। ये अब तक का भारतीय एथलीट्स के द्वारा पैरा एशियाई गेमों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए, पहले संस्करण है, पहली बार हो रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में। ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। आपको बस इतना बताना है, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान का जो नाम है वो क्या है। नए भारत के लिए नई शिक्षा, शिक्षित भारत विकसित भारत, शिक्षा, नए भारत की जरूरत, सब पढ़ें सब बढ़ें। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नए भारत के लिए नई शिक्षा। ठीक है। इस शीर्षक से द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। कहां से? संबलपुर से, और ये पड़ेगा आपको ओडिशा में मिल जाएगा, संबलपुर। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को ऊपर उठाना, उनमें तर्क शक्ति विकसित करने में उनकी मदद करना और देश का और उनका भविष्य उज्जवल बनाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा, ये जो कैंपेन है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि नैतिक शिक्षा पर, जो हमारा एथिक्स वाला पोर्शन है, नैतिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। जकार्ता में भारतीय मिशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर 22 से 26 नवंबर तक, यानी जो चल रहा है अभी, 22 तारीख से 26 तारीख तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको, भारत के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस जो है ईयर घोषित किया है। ओके। और हमारे यहाँ पर भी एक स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। और उसी स्कीम का नाम है पीएम श्री अन्न योजना। इसमें क्या होगा, मोटे अनाजों पर जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ठीक है, इन सभी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, इनके प्रोडक्शन पर। ठीक है। और ये जो आयोजन है ये 5 दिवसीय आयोजन है। और आसियान की बात की जाए तो आसियान की स्थापना होती है 1967 में। ओके। ध्यान रखेंगे इसको, 1967 में इसकी जो है स्थापना होती है और जकार्ता में ही इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है। ध्यान रखना, आसियान का सदस्य भारत नहीं है, बट इसको एवरी ईयर इनवाइट किया जाता है। ओके। चलिए, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की उपस्थिति की खोज की है। ध्यान रखना, एक दुर्लभ धातु है और इसकी खोज हुई है सतलज नदी में, और ये की है आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा। ओके। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा इस दुर्लभ धातु का यूज जो है हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने में। इलेक्ट्रिक आइटम्स में इसको बनाने में यूज किया जाएगा। और टेंटलम क्या होता है? देखिए, ये जो टेंटलम है ये एक कठोर और चमकदार धातु होती है।
केंद्रीय खान मंत्रालय ने इसे वर्ष 2020 से 21 में अपनी रिपोर्ट में वार्षिक रिपोर्ट जो जारी की थी, उसमें कुल 12 धातुओं को जो है इम्पोर्टेंस रणनीतिक खनिजों को रूप में इसको शामिल किया था। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा सतलज नदी में टेंटलम की खोज की उपस्थिति हुई है और इसका जो यूज़ होगा इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने में किया जाएगा। ओके? चलिए, हाल ही में किस हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? और ये खिताब जीता है अपने भारत ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, और इसमें 4-0 से जापान को पराजित किया है। यानी कि ये जो जीत है, इंडिया ने 4-0 से जीती है, यानी एक तरफा जीत रही। और ऐसा इंडिया ने दूसरी बार किया है जब ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है? ध्यान रखेंगे, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी सेकंड टाइम इंडिया ने जीती है और इस बार जापान को पराजित करके, और हुई कहाँ पर है ये? रांची में। ठीक है? ध्यान रखेंगे, भारत के रांची में ये इसका आयोजन हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किसने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? एक तो भारतीय नौसेना है और दूसरा है डीआरडीओ, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ने ही मिलकर एक एंटी शिप, यानी नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल का जो है अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो परीक्षण है ये हेलीकॉप्टर से किया है इन्होंने। हेलीकॉप्टर से सीधा मारक क्षमता रखती है किसी भी जल के अंदर रहने वाली पनडुब्बी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये यहाँ से हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे और सीधा पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। और इस मिसाइल का जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जो हमारा ब्रह्मोस है उसकी मारक क्षमता 350 से 400 किलोमीटर तक है बस, जबकि इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। डीआरडीओ की बात करें हम तो इसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा और प्रेजेंट में इसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, डॉक्टर समीर वी कामत इसको हेड कर रहे हैं। और इसरो की बात करें हम तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में। ओके, 1969 में इसकी स्थापना होती है। करंट में इसको हेड कर रहे हैं एस सोमनाथ। और HAL इसकी बात करेंगे 1940 में इसकी स्थापना होती है, यानी 1940 में। और श्री अनंत कृष्णन इसको अभी हेड कर रहे हैं। ओके, चलिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब DRDO है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का, देखिए ये काम किया है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा। ओके, और एक चीज मैं आपको बताऊं कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक UAE होस्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशनल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। ध्यान रखेंगे इसको, COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी जलवायु परिवर्तन की दिशा में उनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें क्या होगा, इस ऊर्जा संयंत्र में 2 गीगावाट, एक सेकेंड, इस ऊर्जा संयंत्र में 2 गीगावाट क्षमता वाली अल दफरा सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना है ये। और यहाँ से इनका जो टारगेट है, UAE का एक टारगेट है वर्ष 2050 तक का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है इनको। ठीक है, इस टारगेट को अचीव करने में ये जो इनका कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो देश है UAE जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा इस बार। ओके, अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि भारत ने भी एक टारगेट सेट किया है नेट जीरो कार्बन इमिशन का। अब आपको कमेंट सेक्शन में उसको बताना है, उस ईयर को, कि किस वर्ष तक भारत जो है नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओके, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर नहीं पता है तो सर्च कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब पिन कीजिए। ओके, देखिए हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं, नए फैक्ट्स मिलेंगे, और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपको जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको रिवीजन के हिसाब से हमने उसको यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, सेरेना विलियम्स जो हैं CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन चुकी हैं, सेरेना विलियम्स। सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र सरकार ने दिया है अभी लता मंगेशकर अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है और जिसकी स्पीड है 1.2 टेराबिट। ओके, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी इंपोर्टेंट है। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको भी।
और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर गंगा नदी को यातायात के प्रयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक वाटर मार्ग इसको बनाया जाएगा, ठीक है, ट्रेड के लिए। नियमों का पालन न करने पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 10 लाख रुपए का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। पंकज आडवाणी ने जीती है आईबीएसएफ बिलियर्ड चैंपियनशिप। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईबीएसएफ बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 जीती है पंकज आडवाणी ने। लक्ष्मी नारायण श्रीनिवास को साउथ इंडिया बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसराइल और हमास दोनों ही 4 दिन के युद्ध विराम पर जो है एग्री किया है इन्होंने, ताकि वहां पर जो लोग आना चाहें, एक दूसरे के जहां शिफ्ट होना चाहें, वो हो सकते हैं इजीली। ठीक है जी, चलिए, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स जो है 24 नवंबर का। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है जी, और चलिए फिलहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।